डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? जिसे अपन डाटा देते हैं। यहीं तक खत्म नहीं हो जाता है इनपुट डिवाइस। यहां से लेकर जब तक में डाटा नहीं जाता है, इनपुट डिवाइस काम चलता रहता है। यही काम आगे करता है कौन? इनपुट इंटरफेस। कौन करता है? इनपुट इंटरफेस। क्योंकि आपने तो जो आपका भाषा है उसके आधार पर इनपुट दे दिया। इसको बोलते हैं ह्यूमन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं अपन? ह्यूमन लैंग्वेज। तो ह्यूमन लैंग्वेज पर अपन तो इनपुट दे दिए, लेकिन कंप्यूटर तो इस भाषा को समझता नहीं है। कंप्यूटर भाषा को समझता है, मशीन भाषा को। तो इसको मशीन भाषा के रूप में कन्वर्ट करके सीपीयू काम होगा इनपुट का। ठीक है, होगा इनपुट डिवाइस। जैसे आपको जिस भाषा, उस भाषा से इनपुट को लेना, ठीक है, उस इनपुट को मशीन के समझने लायक या सीपीयू के समझने लायक भाषा में बदलकर सीपीयू तक इनपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस, अब ये देखो मशीन क्या करेगा, अपना प्रोसेसर ले गया, पूरा होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद एक बार फिर से आपका मशीन आपको आउटपुट कैसे देगा? मशीन लैंग्वेज में। कैसे देगा? अब इसको फिर आपके समझने लायक बनाना, ये आउटपुट। अभी तक आप ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब उनका थोड़ा सा डीप देखना है अपने को, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है और उसके और क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में किसी कोई दिक्कत? इंट्रोडक्शन दे दिया इसका मैं। इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? जो भी यंत्र आपका मानवीय भाषाओं को लेकर कंप्यूटर के सीपीयू तक उसको कैसे भाषा में दे दे? मशीन भाषा में दे दे। ये इनपुट का काम है, तरह तरह का इनपुट है। आउटपुट डिवाइस का काम ये है जो मशीन लैंग्वेज आपस, जो मशीन लैंग्वेज में आउटपुट दे रहा है, कौन दे रहा है? सीपीयू। इसको लेकर ये मशीन भाषा में भी आपके समझने लायक बनाएगा। ये आउटपुट का काम है, इनपुट डिवाइस। चलिए अब इनपुट डिवाइस देखो क्या है। इनपुट डिवाइस ये एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो डेटा या इंस्ट्रक्शन आप जो देते हो उसी को क्या बोला जाता है? या बोला जाता है डेटा, या बोला जाता है इंस्ट्रक्शन। इसको स्वीकार करता है, इन्हें बाइनरी रूप में बदलकर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। तब भाई तो सीपीयू काम करेगा। इस प्रकार के वे यंत्र जिनके द्वारा डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डाला जाता है, सब के सब को क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस। क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस वह यंत्र है जो कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? डालता है और उसको कंप्यूटर के समझने लायक भाषा में बदलता है। ठीक, ये इनपुट डिवाइस आप कैसे डाल सकते हो? एज ए टेक्स्ट। ठीक है, महात्मा गांधी ने, ये मैंने डाल दिया। कैसे डाला? टेक्स्ट के रूप में। या तो कैसे डाल सकते? टेक्स्ट के फॉर्म में। या तो इनपुट को देखो, या तो टेक्स्ट के रूप में डाल सकते हो या आवाज। गूगल, मछली में ज्यादा प्रोटीन है तो बोकरा में। अरे आप क्या इनपुट ही डाल रहे हो? क्या डाल रहे हो? इनपुट। लेकिन कैसे डाल रहे हो? वॉइस से। इसी को क्या बोला जाता है? आवाज। ठीक है, चलचित्र, पिक्चर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में ये सारे इनपुट ऐसे भी हो सकते हैं। एज ए इमेज दे सकते हैं, एज ए पिक्चर दे सकते हैं, एज ए साउंड दे सकते हो और एज ए टेक्स्ट दे सकते हो। इतने प्रकार से क्या दिया जा सकता है इसको? इनपुट। क्या दे सकते हैं? इसमें ज्यादा हो, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? मछली में नहीं होता रे, दाल में। ऑप्शन ही नहीं था, ऐसा है क्या?
चलो इधर आ जाओ, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस देखो। नहीं जानते हो तो नाम सुन लो, नहीं जानते हो तो नाम सुन लो, जिसको जानते हो अच्छी बात है। वैसे आप लोग कीबोर्ड को जानते हो, ठीक है। अभी तक कीबोर्ड का सिर्फ नाम सुने थे, आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे आज इसका? पोस्टमार्टम। हो सकता है तो माउस का भी हो जाए। एक है जॉयस्टिक, किया जाता है जॉयस्टिक का, जब गेमिंग वेमिंग के में जॉयस्टिक का यूज होता है। लाइट पेन, ये इसको बोला जाता है, पेन भी बोला जाता है और डिजिटल पेन भी बोला जाता है। ये क्यों आवाज छोड़ दे रहा है? फिर स्कैनर, कल बताया था प्रिंटर के साथ क्या रहता है, स्कैनर। इसका काम है स्कैन करना, डिजिटल रूप में किसको देना, मॉनिटर को। किसको देना? ये स्कैनर। बार कोड रीडर, मॉल वाले में जाते हो, शर्ट वर्ट खरीदते हो तो पीछे में 3 ठो लकीर रहता है, 3 4 ठो पतला, ऐसे कोई लकीर मोटा रहेगा, कोई लकीर मोटा रहेगा, कोई पतला रहेगा, कोई और पतला, ऐसे। कोई एक ठो मशीन से वो रीड करता है, रेड कलर का मशीन रहेगा, इसके ऊपर लाइट जलेगा और पट से उधर पैसा दिखा जाएगा, 999 रुपया, पटा और शर्ट को ले जा। तो उसको रीड कर रहा है, बार कोड को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, इसलिए नाम क्या है, बार कोड रीडर। ये देखिए, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका मतलब चुंबकीय स्याही का यूज करते हैं। देखो आप ना चेक देखना, चेक के नीचे ऐसे ना एक तो मैग्नेट का पट्टा बना होगा, जो भी चेक देखा होगा, जैसे ये चेक है, ऐसे एक पट्टा होगा मैग्नेट, ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का पट्टी रहता है, ब्राउन कलर का ऐसा पट्टा बना होता है, यही क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पंच कार्ड रीडर, तो पंच कार्ड में बताया था ऐसा छेदा छेदा रहता है, इसी में सूचनाओं को डाला जाता है, और पढ़ने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, पंच कार्ड रीडर का। OMR, जिससे मैं वंचित कर दिया तुम लोगों को, ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं लेता था तो तुम नहीं आते थे, ठीक है, अब तुम चाह रहे हो मैं नहीं ले रहा हूं। ये है OMR, जिसमें गोला मारते थे, कौन सा सीट बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ये जो OMR सीट है, इसको रीड करने के लिए इसको किस में डालना पड़ता है, मशीन में, उसी को क्या बोला जाता है, रीडर, OMR रीडर। ये OMR सीट है, ये क्या है, OMR, इसको रीड करने के लिए क्या लगता है, OMR रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, इसका यूज बताऊंगा थोड़ा देर में। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा ये लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये यही लगा है डिजिटल कैमरा। वेबकैम भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। अरे आपका जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा है ना, पहले इसमें कैमरा नहीं आता था, यहाँ पर ऊपर में कैमरा लगा दिया जाता था, उसको वेबकैम बोलते थे। क्या बोलते हैं, वेबकैम, ठीक। टच स्क्रीन, ये क्या कर रहा हूं मैं, डाल ये राइट मारा, इसको क्या दे रहा हूं, इनपुट। टच माइक बोल रहा हूं, ये क्या है, माइक इनपुट है। स्पीकर क्या है, आउटपुट माइक। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसमें आप बोलकर क्या देते हो, इनपुट देते हो, उसी को क्या बोला जाता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। तब का उपयोग कहीं ना कहीं अभी आते जाएगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, जैसे ATM कार्ड, इन सबको रीड करने के लिए क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक। ये सब के सब क्या है, इनपुट डिवाइस, क्या है, ठीक। पेरिफेरल किसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर के चारों तरफ फैला रहता है वही क्या कहलाता है, पेरिफेरल। जो चारों तरफ फैला रहता है कंप्यूटर के, उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। वो जो नहीं, कंप्यूटर के चारों तरफ जो फैला है सब क्या कहलाता है, ठीक।
कीबोर्ड। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करते हैं। किसके बारे में? कीबोर्ड। ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस में अपन चालू कर रहे हैं क्या? सबसे पहला इनपुट कीबोर्ड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कीबोर्ड के बारे में। ठीक। कीबोर्ड पढ़ाने से ज्यादा अच्छा है आपको दिखा देना। इसको बोलते हैं कीबोर्ड। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसे क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। हाँ, वाह, ताली भी बजा ले फिर। ठीक, मदारी हूं मैं। चलिए अब आ जाओ। ये एक प्रकार का फेमस इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा डालने के लिए और कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। कैसा डाटा डाला जाता है कीबोर्ड के सहायता से कंप्यूटर में? अल्फा न्यूमेरिक। हो सकता है अल्फाबेटिक हो चाहे न्यूमेरिकल हो, दोनों को एक साथ मिला के क्या बोल देते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। कीबोर्ड पर टाइप किए जाने वाले डाटा कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर शो होते रहता है। जो भी मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, जो भी मैं यहाँ टाइप करूंगा, कहां पर शो होते रहेगा? मॉनिटर पर। ठीक है। तो की एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। इससे मैं कंप्यूटर पर अल्फा न्यूमेरिक इनपुट डालता हूं। कैसा डालता हूं? अल्फा न्यूमेरिक इनपुट डालता हूं। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो भी चीज लिखा जाता है वो कहां शो होता है? डायरेक्ट मॉनिटर पर। कहां पर शो होता है? मॉनिटर पर या स्क्रीन पर शो होता है। अगर चाहते हो तो कीबोर्ड को भी माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में आप यूज कर सकते हैं। किसकी तरह यूज कर सकते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। अगर आपके पास माउस नहीं है, क्या नहीं है? माउस नहीं है, तो आप अपने कीबोर्ड को ही माउस बना सकते हैं। इसमें भी ये देखो, ये 8 के ऊपर में लकीर है, 4 की लकीर है, 6 के इधर, 2 के नीचे। यहां से भी माउस क्या हो जाता है? ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसमें अगर आपको ये भी बोल रहा है कि आपका कीबोर्ड को भी आप यूज कर सकते हो एज ए पॉइंटिंग डिवाइस, एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है। आजकल जो कीबोर्ड आता है किस प्रकार का है? तो QWERTY प्रकार का। मतलब समझा रहा हूं, एक बार पढ़ना हुआ क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? क्वालिटी। इसमें टोटल 104 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? इसका नाम क्वालिटी क्यों रखा गया? इधर देखिए, ये जो 3 लाइन है, ध्यान से देखना, ये वाला लाइन, इसके नीचे वाला लाइन और इसके नीचे लास्ट वाला लाइन, ये अल्फाबेट को दिखाता है। किसको दिखाता है? अल्फा। ये देखो चालू हो रहा है QWERTY। शुरू के 6 अंक को देखिए, QWERTY। इसलिए क्या नाम रख दिया गया इसका? ठीक है। टोटल इसमें कितने बटन होते हैं? 104। कितने बटन होते हैं? 104 बटन होते हैं। ठीक है। इसे टाइपराइटर बटनों की तरह, जैसे टाइपराइटर का यूज करते थे पहले जमाने में, ठप ठप ठप, वैसे ही टाइपराइटर के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अंग्रेजी के सभी अक्षर देखो, इसमें जो टाइपराइटर बटन होते हैं वो अंग्रेजी के जो 26 लेटर होते हैं उनको 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। कितने? 3। 3 में QWERTY कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अक्षरों का सबसे ऊपर वाली पंक्ति में बाएं तरफ से 6 बटन क्रमशः, पहला बटन Q, दूसरा W, फिर E, फिर R, फिर T और फिर Y क्रम से होते हैं। इसलिए कंप्यूटर को इसको कीबोर्ड को क्या नाम दे दिया गया? क्वालिटी।
क्रम से होते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में कुछ बटन ऐसे भी होते हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर निर्धारित निर्देशों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और आपको चाहते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर के कार्य कुछ बटन हो तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप को विंडोज चला रहे हैं कि कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर के अनुसार में आप इनमें बटनों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हो। कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहे हो ये डिपेंड करता है। कीबोर्ड किस पोर्ट के द्वारा जुड़ा होता है? PS2 पोर्ट के द्वारा जुड़ा होता है। ये पोर्ट का नाम बार बार आ रहा है, भूलना नहीं है। आजकल कीबोर्ड USB पोर्ट के द्वारा भी जोड़े जा सकते हैं। सारा बनाया जा रहा है अब तो कि हर चीज किस पोर्ट से जुड़ जाए, USB पोर्ट से जुड़ जाए। अभी मेरा वाला किस पे जुड़ा था? USB पोर्ट। कहां पर जुड़ा था? USB पोर्ट। पहले इसके लिए आप सिस्टम यूनिट के पीछे में पोर्ट बना होता था, उस पोर्ट को बोलते थे PS2। क्या बोला जाता था? PS2 पोर्ट। ठीक। साथ साथ इतना एडवांस हो गया है कि अब कीबोर्ड जो है भौतिक संपर्क के बिना रेडियो तरंगों पर कार्य करता है, बिना तार के भी करता। रेडियो वेव्स के आधार पर रेडियो वेव्स के आधार पर भी आपका कंप्यूटर बिना किसी कनेक्शन के भी आपका कंप्यूटर काम कर सकता है, लेकिन रेडियो तरंगों के आधार पर, रेडियो वेव्स के आधार पर, तथा इस पे ब्लूटूथ के द्वारा, किसके द्वारा? ब्लूटूथ के द्वारा इसे जोड़ा जा सकता है। देखिए, नॉर्मली कौन से प्रकार का कीबोर्ड यूज किया जा रहा था? जिसमें 104 बटन था, क्वालिटी। लेकिन समय के साथ साथ इसको इसमें भी चेंज आ रहा है। ठीक, आप चाहोगे तो अब बिना तार, इसको जोड़ने के लिए पहले PS2 पोर्ट का यूज करते थे। अब ऐसे कंप्यूटर, मतलब ऐसे कीबोर्ड आ गए हैं जो आपके किस पोर्ट से भी जुड़ सकते हैं, USB पोर्ट से भी जुड़ सकता है। और चेंज हो गया, रेडियो तरंगों के द्वारा ब्लूटूथ से आप उसको डायरेक्ट कनेक्ट सकते हो, बिना तार के भी आप अपने कीबोर्ड को क्या कर सकते हो, कंप्यूटर से जोड़ सकते हो। अब इस कीबोर्ड के अंदर की बातें करते हैं। अब ये देखो, इस कीबोर्ड को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। देखो तो क्या क्या है। मुख्य कीबोर्ड, इसको बोलते हैं मेन कीबोर्ड या टाइपराइटर। मेन कीबोर्ड या टाइपराइटर बटन, ठीक है। टाइपराइटर जैसे होता था वैसे ही ये बटन होगा। तो अल्फाबेट का, देखो इधर देखो, टाइपराइटर बटन किसको बोलते हैं? ये लेफ्ट तरफ, ये देखो 1 2 3 4 लाइन दिखा, इस चारों लाइनों को क्या बोला जाता है? टाइपराइटर बटन। क्या बोला जाता है? इसमें अल्फाबेट भी आ गया और आपका न्यूमेरिकल भी आ गया। ए देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 0 बना हुआ दिख रहा है। 1 2, ये देखो ये नंबर आ गया 1 2 0, 1 से लेके देखो 9 से 0 से लेके 9। उसके बाद ये नीचे अल्फाबेट, नीचे क्या गए? अल्फाबेट। इन्हीं सबको एज ए टाइपराइटर यूज करते थे, इसलिए क्या बोल दिया गया? इन बटनों को क्या बोला जाता है? टाइपराइटर बटन। क्या बोला जाता है? ये कीबोर्ड के बाएं मध्य भाग में अंग्रेजी टाइप के समान व्यवस्थित होता है। इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर ए से लेकर जेड तक और 0 से 9 तक के कुछ विशेष 0 से 9 तक के अंक और कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। जहां 1 लिखा है ना, के देखो जहां पर 1 लिखा है उसके नीचे में स्लैश का बटन है। जहां पर 2 लिखा है वहां पर @ रहता है। जहां पर 3 रहता है वहां पर हैश रहता है। एक ऊपर रहेगा, एक नीचे, एक बटन ऊपर रहता है, एक बटन नीचे। ठीक है, नॉर्मली अगर बटन को दबाओगे तो 2 दबेगा, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर को दबाओगे तो @ छपेगा। क्या छपेगा? @ अभी यही चीजें बता रहा हूं कि ए से जेड तक अक्षर होते हैं, 0 से 9 तक के अंक होते हैं। इन अंकों के ऊपर कुछ विशेष चिन्ह रहते हैं। इसे अक्षर बटन अल्फाबेट की
तथा संख्यात्मक न्यूमेरिक बटन या न्यूमेरिक की भी कहा जाता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने के लिए किया जाता है। जब भी वर्ड प्रोसेसिंग का काम करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग का काम मतलब डॉक्यूमेंट बनाना, ये काम हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग में। यही काम किसमें हुआ है? वर्ड प्रोसेसिंग में। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है मुख्य कीबोर्ड में। कुछ फंक्शनल की याद रखना है, विराम वो छोड़ दे। ये जो मेन कीबोर्ड है इसी में आपका याद रखना अलग से, इन्हीं के जस्ट ऊपर में होता है फंक्शन की। इसी के जस्ट ऊपर में क्या होता है? फंक्शन की। तो सेकंड नंबर पर देखना, ये अलग है, ये है टाइपराइटर की। इतने को क्या बोल दिए? और क्या नाम है इसका? मुख्य मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड, ये यहां से यहां तक चार, ये इतना। इसके जस्ट ऊपर में होता है, ये देखो, F1 से लेके F12, F1 से लेके F फंक्शन की बोलते हैं। F1 से लेके F12 क्या कहलाता है? फंक्शन की। क्या कहलाता है? फंक्शन की। F1 से लेके F12 पूरा निपटा देगा के बटन। इसमें नाम क्या है? फंक्शन की। मतलब फंक्शन की किसको बोला जाता है? जो अकेला पूरा फंक्शन निपटा देता है, इधर उधर का जरूरत नहीं है। बार बार, अच्छा बार बार वही काम कर रहा है, बार बार वही काम कर रहा है, तो ये फंक्शन की क्या करता है? तुम्हारा काम आसान कर देता है। अब मैंने 5 पेज तुमको लिखने दिया, बढ़िया 5 पेज लिखे, इंग्लिश में लिखने बोला चाहे हिंदी में, जिसमें लिखना लिखे। अब मैं दूसरे को दिया, आपने लिखा, मैंने दूसरे को दिया, किस किस जगह इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, जा चेक कर। अब तेरे को एक एक लाइन, एक एक अक्षर पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है आपको, केवल F7 बटन दबा दो। कौन सा बटन दबा दो? पूरा स्पेलिंग एक साथ कौन कौन सा गलत है पूरा बता देगा, कहां कहां गलत है। आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भर के नीचे आ जाते हो, आप जहां पर गलती करे हो आपको वापस वहां ले जाता है। देखे हो कि नहीं देखे हो फंक्शन? आप कोई चीज अगर कर दे रहे हो, फॉर्म में नहीं भरे हो, वो कॉलम छूटा, तो आपको ऑटोमेटिक की वहां ले जाके छोड़ दे। तो वैसी F7 बटन जैसे आप दबाएंगे, आप स्पेलिंग जहां 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 गलती आप किए हो वो सारा आपको दिखा देगा। तो ये एक F7 एक तो नहीं दिखाएगा, पूरा का पूरा गलती दिखा देगा। इसीलिए किसको बोला जाता है? जो एक को निपटा दे। अब देखो, अब इसके भाषा में फंक्शन की क्या होता है। ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर में F1 से F12 तक अंकित बटन होते हैं, ठीक है। इसका कार्य प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। अगर आप डॉस में काम करोगे तो कुछ अलग बताएगा, विंडोज में अलग बताएगा, पावर पॉइंट में अलग बताएगा। सब में F1 दबाओगे तो हेल्प बटन होता है, लेकिन किस प्रकार का हेल्प सॉफ्टवेयर, जिस पर आपका ये सॉफ्टवेयर डिपेंड करेगा किस प्रकार का हेल्प। F1 मतलब हेल्प, F1 मतलब दबा दिया मैं तो डायलॉग बॉक्स खुलता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। तुम लोग के डायलॉग की है, ये भी समझ में तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो F12 दबाने से क्या खुलता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। ये सब फंक्शन की है। मैं दिन रात कंप्यूटर करता हूँ, पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, तो तुम लोग भी पढ़ लोगे 2-4 बार तो तुमको भी ऐसी हो जाएगा। जिस पुस्तक को तुम पकड़े हो कम से कम 15 बार पढ़ डाला हूं उसको मैं। ऐसे कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। ऐसे भले कुछ नहीं आता है, लेकिन जो पुस्तक पकड़ के चल रहे हो, हाँ थ्योरी ऐसा पूछ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला मैं? F1 से, वही तो बोल रहा है, F1 से F12 तक फंक्शन होता है। आपका ये फंक्शन की कैसा काम करेगा, ये सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? यूज करने वाले सॉफ्टवेयर पर, ठीक। आगे देखिए, वास्तव में ये पूरा का पूरा आदेश के बराबर होता है। अकेला एक पूरा का एक पूरा का पूरा आदेश के समान होता है। एक बटन कैसा होता है इसका? पूरे का आदेश इसके बराबर होता है। इसके लिए हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई काम को कर रहे हैं और बार बार वहां पर अपने को जरूरत पड़ रहा है उसका, एक जगह बार बार उस टेबल को बनाना पड़ रहा है, बार बार जैसे थोड़ा सा आते हैं फिर वो टेबल को बनाना पड़ रहा है। एक एक नाम के लिए एक का नाम लिखे फिर टेबल, दूसरे का नाम लिखे फिर टेबल बनाए, बार बार अपने को जरूरत पड़ रहा है। तो ये बार बार करने वाले कामों के लिए क्या, ये बहुत आवश्यकता पड़ता है इसका।
इससे क्या हो जाता है, समय का बचत होता है। सीधा पटना बटन दबा, फट से वही चीज आएगा, फिर ये दबा, फिर वही चीज आ गई। तो इससे क्या हो जाता है, समय की बचत होती है। को बोलते हैं फंक्शन। आपका काम ये है कि आप मेरे को ये बताना कि F1 बटन क्या काम करता है। ठीक, F2 बटन क्या काम करता है, ये सारा F1 से बटन लिखना है। संख्यात्मक कीपैड, अब देखो न्यूमेरिक कीपैड, इसको ना ऐसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, देख के पढ़ोगे तो एक में आएगा। ठीक है ना, जैसे मैं टाइप राइटर की बताया, 4 होता है, ऊपर में नंबर रहता है, नीचे में पूरा अल्फाबेट का 26 नंबर, फंक्शन की 1 से लेके 12 तक। ये क्यों याद हो रहा है रट रट, क्योंकि देख रहे हो। क्या कर रहे हो आप, देखिए इसको पढ़ोगे तो याद नहीं होने वाला, तो इन चीजों को देख देख के पढ़ना। संख्यात्मक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड, ये कीबोर्ड के दाएं और कैलकुलेटर के समान स्थित बटनों के संख्यात्मक संख्यात्मक कीपैड कहा जाता है। इसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। ये ले, कहां पर होता दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है, ये देख यहां पर, इसमें कहा है, ये इधर देख। अब देखो इसमें, इसको अलग से बनाने का क्या जरूरत पड़ा, इसमें भी नंबर है, इसमें भी क्या है, केवल नंबर्स है। 1 2 3 5 6 7 8 9 दिख रहा है, नहीं होता, 0 होगा। यहाँ पर भी है। अब ये देख, यहाँ से 9 से मेरे एक में आना है, यहाँ 9 1, यहाँ है, ये देख खड़खड़ खड़खड़, यहीं पर पास पास होता है। कैसा होता है, पास पास होता है। इसमें केवल और नंबर होता है, केवल क्या होता है, नंबर। इसके बाद याद रखना दशमलव होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड, ये चारों सिंबल। एक प्रकार का संख्यात्मक कीपैड है। न्यूमरिक, संख्यात्मक मतलब न्यूमरिक कीपैड है। इसका प्रयोग संख्यात्मक डेटा को, कैसे डेटा को, न्यूमेरिकल डेटा को तीव्र गति से डालने के लिए किया जाता है। अगर बहुत तेजी से अपने को नंबर डालना चाहिए, ऐसे ऐसे छाटना पड़ेगा इसमें, इसमें यहीं पर। ठीक है, तो बहुत तेजी से डाटा डालने के लिए क्या किया जाता है, इस कीपैड का यूज किया जाता है। इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर होंगे। दशमलव के लिए होगा दशमलव और डिलीट बटन एक साथ होता है। ये देखो, ये दशमलव है और इसी में डिलीट बटन है। साथ साथ इसमें प्लस माइन, हर एक बटन के ऊपर में एक बटन होगा, हर एक बटन के ऊपर में एक बटन, जो आपको और देखो, प्लस माइनस गुना भाग। साथ साथ याद रखना है नाम लॉक, ये देखो इसको न्यूमेरिकल लॉक बोलते हैं, शॉर्टकट में इसका नाम है नॉम लॉक, NUM, नम लॉक। ठीक है, क्या होता है इसका नाम, नम लॉक। तथा इंटर बटन होगा, एक तो क्या होगा इसके लिए, इंटर बटन होता है। ध्यान रहे 0 से 9 तक की संख्याओं के बटन मुख्य कीबोर्ड पर भी होते हैं तथा दोनों का समान परिणाम होता है। न्यूमेरिक कीबोर्ड कुछ बटन 2 कार्य करते हैं। देखिए, मैं आप कीबोर्ड तरफ भी बताया था, 0 से 9 तक संख्या है, और इधर कीबोर्ड में भी बता रहा हूं संख्या है। इसका मतलब 5 5 ही आएगा, और दोनों जगह, दोनों से आप समान काम ले सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो सर इधर भी दे दिया है, इधर भी दे दिया है, कुछ बटनों को 2 जगह दिया जाता है। सामने वाले को ये नहीं मालूम है कि तू राइटी है कि तू लेफ्टी है। खिड़खिड़ी खिड़खिड़ी इधर से चल रहा है, पता चल रहा कोई 1.5 हाथ था, इसका काम ही नहीं कर रहा, इधर ही खेल रहा है, राइटी वाला इधर खेलेगा। क्यों ऐसा किया जा रहा था पता है, लेफ्टी राइटी के कारण। किसके कारण, वैसे उसमें माउस को आप प्रॉपर्टी को बदलते हो, का जो लेफ्ट, कोई लेफ्टी है उसका लेफ्ट क्लिक अलग होगा, राइट क्लिक अलग होगा, तुम्हारा राइट क्लिक वो लेफ्ट होगा, उसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर दो, दोनों सेम हो जाएगा। वो लेफ्ट दबा रहा हूं बोलेगा तो वो अलग बटन दबा देगा, राइट ही है ना, तो इसीलिए दोनों तरफ क्यों दिया रहता है, कारण समझ में आ गया। हाँ, लेफ्ट राइट ही, उसको नहीं पता है कीबोर्ड बनाने वाले को कि ये लेफ्ट
लेफ्ट हैंड वाला बैठ गया है कि राइट हैंड वाला। इन बटनों के प्रयोग की कीबोर्ड द्वारा कर्सर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माउस होता, देखो जैसे मान लीजिए माउस नहीं है, चलो अब तुम लोग को दिखाई देता हूं, माउस का यूज करना है अब अपने को। ये देखो, एक 8 नंबर में पेज ऊपर दिखाता है, 2 नंबर में नीचे है, 4 नंबर में इधर है, 6 नंबर इधर है। अगर कर्सर को आप कहीं पर भी ले जाना, एज ए माउस इसका यूज करना है, तो आपको 2, 4 और 6 बटन का यूज करना पड़ेगा। किधर? ये पेज लेफ्ट राइट अप डाउन का है, ये किसके लिए है? पेज अप, पेज डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ये वाला। ये यहां पर जो है ना, पेज अप, पेज डाउन, लेफ्ट राइट करेगा, ये आपको कर्सर को शिफ्ट करेगा। ये एज ए तुम्हारा कैसे काम करेगा? माउस। लेकिन एक शर्त है, यहां पर नम लॉक की दिख रहा है, नम लॉक की अगर ऑन है, जलाओगे तो यहाँ हरा कलर का एलईडी जलेगा। कौन से कलर का एलईडी जलेगा? 3 ठो एलईडी यहाँ पर, इसमें से हरा कलर का एलईडी जलेगा। नम लॉक की को ऑन करूंगा तो, ये नम लॉक की को दबा दिया, ये यहाँ पर है, ये दबा दिया, तो इसमें ये हरे कलर का एलईडी जलेगा। कौन से कलर का एलईडी जलेगा? हरे कलर का। अब ये इसकी पैड में वही काम करेगा जिस जो अंक है। तो नम से देखो, न्यूमरिक, नम से का मतलब ही क्या होता है? नम लाख की, लाख हो गया, अब नंबर ही छपेगा। अब इसको दबा, फटाफट 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 नंबर ही छपेगा, 0.1 2 3 गुना, इतना ही काम होगा, फटाफट फटाफट फटाफट। अगर इसके बाद आपको इसका ये एक्स्ट्रा यूज लेना है, तो ये नम लाख की को एक बार दबा, ये बंद। इसके बाद आप चाहोगे तो इसको पेज अप है इसी में, पेज डाउन है इसी में, इंड बटन है, होम, सारा चीज यहीं पर और है, सारा चीज यहाँ पर और है। इधर और ये देखो, ये दो कई सारा बटन 2 बार दिया रहता है। कारण आपको ये कई बता रहा हूँ, इसको शौक नहीं देने का। लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला टेंशन मत आए भाई कि मैं नहीं काम कर रहा हूँ, पूरा ऐसे ऐसे ये पाल ले, हाथ ऐसे लेके लगते, ठीक है। अब ये ऐसा है, ये ऐसा करना बहुत तकलीफदायक है, यही करेगा ना वो काम को, ऐसा करने से तो लाख गुना अच्छा है ना, किधर ही कर ले, ठीक है। और इसका यूज आएगा तो फिर बताना है आपको। हेलो, चलो अच्छा, इसके अपन इसको कैसे यूज कर सकते हैं? अतः इसके कर्सर बटन की तरह भी इसका यूज किया जा सकता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम को नियंत्रित, इसी जो मैं बता रहा हूँ ना, लेफ्ट राइट, इससे गेम भी खेलते हैं। गेम खेलते समय वो ऊपर ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो ऊपर वाले बटन, नीचे जाना है तो नीचे वाले को, राइट भागना है तो गेम भी खेला जाता है इसी चारों बटनों से, H2 4 और 6 से, ठीक है। यदि नाम, ये देखो नम लॉक बटन ऑन है, अभी बताया मैं। ये ऑन रहने से क्या होगा, तो न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग संख्याओं को टाइप करने के लिए होता है। अब मैं अगर नम लॉक की ऑन है तो मैं किसका यूज करूंगा? नंबरों का। अब वहां पर नंबर छपेंगे। यदि नम लॉक की ये बटन क्या है? ऑफ है, तो इन बटनों का प्रयोग एज ए कैसे यूज होगा? एरो की, इंड, होम, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट फंक्शन के लिए किया जाता है। नम लॉक बटन ऑन होने पर संख्याएं टाइप नहीं की जा सकती। किसी किसी बोर्ड में नम लॉक की ऑन होने पर हरा बत्ती भी जलता है। ये बताने के लिए आजकल इसको कर दिया गया है। अगर नम लॉक की ऑन है तो नंबर आप उसमें डाल सकते हो,
और नम लॉक की आप है तो आप उसमें नंबर नहीं डाल पाओगे, तो ये जो एक्स्ट्रा जो बटन है, पेज अप, पेज डाउन, होम, ये सारा बटन काम करेगा। ओके, ये तीसरा भाग इसका, कीबोर्ड का। कर्सर मूवमेंट बटन, ये जो बोल रहे थे ना, ये यही है कर्सर मूवमेंट बटन। ये क्या करता है, कर्सर को क्या करता है? अच्छा, कर्सर किसको बोलते हैं, मेरे को ये बताओ। जब मैं कुछ लिखते रहता हूं तो एक ऐसा करके, ये देखो, यहां मान लीजिए मैंने अभी लिखा बटन, तो ये बटन यहां पर आके रुक जाएगा, ब्लिंक करते रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं, कर्सर। फिर मैं लिखा राइट लेफ्ट अप डाउन एरो की, ये ब्रैकेट लगाया, अब मेरा कर्सर यहां पर ब्लिंक करते रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं, कर्सर। अगर इस कर्सर को मेरे को लेफ्ट करना है, इधर और इधर लाना है, इसको दबा दिए 2-3 बार, एक बार दबाए तो एक बार लेफ्ट, 2 बार दबाए 2 बार, 3 बार, ऐसा, और पूरे इधर लाना है तो इधर दबाते रहिए। ठीक है, अगर एक एक लाइन नीचे लेके चलना है तो इसको दबा दीजिए, 2 लाइन नीचे लेके जाना है इसको दबाइए, और दबाइए और नीचे आ जाएगा। ऊपर लेके जाना है, ये देखो यहाँ पर है, और ऊपर लेके जाना है इसके ऊपर यहाँ पर, तो ऊपर वाले को दबा दीजिए। राइट पे यहाँ पर है, राइट लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है, ये राइट वाला बटन दबा दीजिए। यही कहलाता है कर्सर मूवमेंट की, कहलाता है कर्सर मूवमेंट की। कीबोर्ड के दाएं निचले भाग में तीर के निशान वाले 4 बटन होते हैं, जिन्हें कर्सर के दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाया जा सकता है। इन्हें दायां बायां ऊपर नीचे एरो बटन, राइट लेफ्ट, ये पेज अप पेज डाउन की कहते हैं। इन्हें एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान बाएं आ जाएगा, अगर दाएं दबाएंगे तो एक बार दाएं आ जाएगा। नीचे जब ऊपर वाले पेज अप को दबाएंगे तो एक लाइन ऊपर चल देगा, अगर नीचे वाले को दबाओगे तो एक लाइन क्या जाता है, नीचे आ जाएगा। इसीलिए इस बटन को नेविगेशन की भी कहते हैं। जैसे अपन नाविक को केवल राइट लेफ्ट आगे पीछे दिखता है ना नेविगेशन के समय, वो ये हाल रहता है, इसीलिए इनकी को क्या बोला जाता है, नेविगेशन की। तो याद रखना है, कर्सर मूवमेंट बटन को एक और नाम से जाना जाता है, नेविगेशन की के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, नेविगेशन की। ये क्या है, होम। अब देखिए ध्यान से, कर्सर कंट्रोल के लिए 4 बटन और होते हैं जस्ट ऊपर में, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए 4 बटन। ये है होम, ये है इंड, ये है पेज अप, ये है पेज डाउन, 4 बटन और है। क्या क्या बोला मैं, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, 4 बटन और। आज तक होम का मतलब आप नहीं समझते। जैसे मैडम, मैं कहां से पढ़ाना चालू किया, यहां से। अगर मैं होम की दबा दूंगा तो कर्सर, अभी मैं यहां पर, मैं अभी उस पेज में था, 3-4 पेज आगे था, अगर मैं होम की दबा दूंगा तो मेरा कर्सर यहां पर आ जाएगा क्या, हाँ या ना? जिस पेज में काम करूंगा उस पेज के टॉप पर जाएगा, ये नहीं है कि काम जहां से प्रारंभ हुआ वहां जाएगा। अभी मैं किस पेज पर था, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी मैं इस पेज पर था इस पेज पर था, जिस पेज पर रहूंगा कर्सर आपका उस पेज के सबसे फर्स्ट में चल देगा, यहां आ जाएगा कर्सर। बात समझ में आया? जो पेज सामने खुला है, जिस पेज पर काम चल रहा है, होम पेज दबाने पर कर्सर आपका उसी पेज के सबसे स्टार्टिंग में चल देगा। बात समझ में आया? अगर इंड दबाता हूं तो उसी पेज के सबसे लास्ट में चल देगा। पेज अप, पेज डाउन, देखिए ये मान लीजिए 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4, 5, 6 ऐसे पेज है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। मैं पेज नंबर 3 में अभी काम कर रहा हूं,
पेज अप का मतलब समझना है। पेज अप का मतलब होता है पिछला पेज, जिस पर काम कर चुका था वहां ले जाना। ये पेज अप होगा, पिछले पेज पर लेके जाना। पिछला पेज कौन सा होगा? इससे पहले ये होगा पेज अप से। किससे होगा? पेज अप से। पेज डाउन, 3 नंबर पर काम कर रहा हूं, तीसरे पेज पर काम कर रहा हूं, एक पेज नीचे ले जाना। कहां ले जाएगा? आने वाले पेज पर लेके जाएगा। ठीक है, अगले पेज पर लेके जाना, ये होगा पेज डाउन। होम का मतलब जिस पेज में काम हो रहा है उस पेज के सबसे स्टार्टिंग में आपके कर्सर को ले जाना। होम, होम की दबाए मतलब सबसे स्टार्टिंग में ले गया। इंड की दबा रहे हैं तो उसी पेज के सबसे लास्ट के सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन अगर मैं कौन सा की दबा रहा हूं? पेज अप, तो ये मेरे को जो पेज मैं निपटा के आ चुका हूं पिछला 2 नंबर का पेज, उसको दिखाएगा। लेकिन पेज डाउन में आऊंगा तो ये आने वाला पेज, पेज नंबर 4 को दिखाएगा। ये समझ आया? होम कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। होम के साथ देखो, अगर कंट्रोल और होम को एक साथ दबाते हैं तो भी वही होगा। तो एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज के, वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट जो सामने में चल रहा है इसके आरंभ में चला जाता है। किसी वेब पेज को देखने के दौरान होम बटन दबाने पर कर्सर उस वेब, अरे जो सामने पेज चल रहा है इसी को वेब पेज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पेज। इसी को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स। इसी को क्या बोलते हैं? वर्तमान पेज। कोई दिक्कत? यही क्या कहलाता है? वर्तमान पेज। यही कहलाता है डॉक्यूमेंट। यही कहलाता है क्या? वेब पेज। इस वेब पेज के सबसे प्रारंभ में चल देगा कर्सर यहां पर। कब जाएगा? जब मैं कौन सा बटन दबाऊंगा? होम बटन। अगर मैं इंड बटन दबा दिया तो सामने में जो वेब पेज खुला है, सामने में जो कौन सा वेब पेज खुला है? वेब पेज खुला है, या जो सामने जो डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, या वर्तमान पेज के कहा चल देगा? लास्ट में। इसी के साथ इंड के साथ कंट्रोल बटन भी दबाओगे तो भी यही हो। ठीक है, ये अप पेज डाउन। अप बोलने का एक पेज पीछे जाना, पेज डाउन मतलब एक अगला पेज दिखाना, नेक्स्ट पेज। प्रीवियस के लिए पेज अप, प्रीवियस के लिए पेज अप, ठीक है, और नेक्स्ट के लिए पेज डाउन। ये 4 और बटन होते हैं कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ याद रखना है, एक होता है मॉडिफायर की। मॉडिफाई करना मतलब क्या होता है? देखो पहले मतलब समझना है। मॉडिफायर की मतलब बदल देना। एक का मॉडिफाई कब होता है? जब उसका क्या हो जाता है? शादी। मॉडिफाई हो जाता है। 9 बजे उठता था, अब 5 बजे उठेगा। 12-1 बजे तक सोता था, 10:30 बजे सोएगा। ये पूरा मॉडिफाई हो जाता है। इसलिए क्या नाम है इसका? इन कीयों का क्या नाम है? अकेला। ये देखो, और मॉडिफाई कौन किया? पत्नी। तो मॉडिफायर की किसको बोलते हैं? पत्नी को। बदलता मॉडिफायर की, तो मॉडिफायर की कौन है? पत्नी। ध्यान देखना। और खुद कुछ नहीं करते, खुद कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरे को बदल देते हैं। मॉडिफायर का खासियत सुन, मॉडिफायर की ये समझ आ गया? ये एकदम हलवा है, तुम्हारे लेवल में समझाना पड़ता है तुम लोग को। खुद कुछ नहीं करता है मॉडिफायर की, खुद कुछ नहीं करता, लेकिन दूसरे को पूरा क्या कर देता है? बदल देता है। यही काम किसका है? मॉडिफायर की का। कुछ विशेष मॉडिफायर की देखिए। अब कंप्यूटर कीबोर्ड पर बना कोई बटन या बटनों के समूह जिनके प्रयोग से किसी अन्य बटन से होने वाला कार्य में परिवर्तन हो जाता है, मॉडिफायर बटन कहलाता है। पहले वो बटन कुछ और काम करता था, अब बटन का काम क्या हो गया? चेंज। ऐसे बटन को क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। मॉडिफायर बटन स्वयं कोई कार्य नहीं करता, मॉडिफायर की स्वयं कोई कार्य नहीं करता, परंतु दूसरे बटन के कार्यों में बदलाव कर देता है। सेम बीवी। मॉडिफायर बटन का प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ में, अकेला कुछ करना ही नहीं है, हमेशा किसी न किसी के साथ करना है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए
इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल और एक और हो सॉफ्टवेयर की, इसको क्या बोलते हैं अपन, विंडोज की। क्या बोलते हैं, विंडोज की। ये दिखा रहा हूं मैं, यही पर चारों है, ये कंट्रोल है, ये विंडोज की है, ये अल्ट है, और यहीं पर होगा ये शिफ्ट। ये इधर है राइटी के लिए, लेफ्टी के लिए यहां पर ये एक, ये दो, तीन, ऐसी करके यहां पर 4 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, 4 बटन। इन 4 बटनों का सेम दोनों तरफ रहना है। ठीक है, ये चारों को क्या बोला जाता है, मॉडिफायर बटन। कौन सा बटन, मॉडिफायर बटन। तो ये मॉडिफायर बटन करता क्या है, करता कुछ नहीं है, दूसरे के काम को क्या कर देता है, टेढ़का पेचका कर देता है। पहले वो कुछ और करने वाला था, अब मॉडिफाई, इसको जैसे लगाए, जैसे मैं सिंगल 2 दबा रहा हूं, क्या दबा रहा हूं, 2, तो बेचारा बड़े प्रेम से 2 दिखाता था। 3 दबाओ तो बड़े प्रेम से पहले क्या दिखाता था, मतलब पहले उसका कोई दोस्त उससे पैसा मांगता था तो बड़े प्रेम से दे देता था, ये ले भाई ले ले, पैसा हुआ करता था उसके पास। लेकिन जब से हुआ, @ आ जा रहा है, उसको इधर बुला रहा है, कहीं और चल दे रहा है, करना कुछ और है, कर कुछ ये, और विशेष काम कर रहा हूं, क्या बोलता था है, विशेष काम कर रहा हूं। @ के बिना तुम लोग बनाओ तो जीमेल अकाउंट, विशेष काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, विशेष काम कर रहा है। तो ये मॉडिफायर की समझ में आया, किसको बोलते हैं, ठीक। कितने होते हैं, 4 कितने होते हैं, कौन कौन से, शिफ्ट, कंट्रोल और विंडोज की मॉडिफायर बटन है। इनका प्रयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है, जैसा आदमी देखेंगे वैसा काम करते हैं लोग भी। सुविधा के लिए कीबोर्ड शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल तथा विंडोज की के 2 बटन बनाए जाते हैं, जो मुख्य कीबोर्ड पर दोनों ओर रहता है। टेढ़ हत्था वाला इधर, राइटी वाला इधर, दोनों तरफ की। खाता भी दोनों हाथ से होगा। कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलाकर कीबोर्ड, मॉनिटर, डिस्प्ले, टर्मिनल टर्मिनल कर दो तो छोड़ दो। स्पेशल पर्पस की, देखो ध्यान से, स्पेशल पर्पस की किसको बोलते हैं, जिसको स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाएगा उसकी को क्या बोलेंगे। ये बहुत सारा है, 1-2 ठो नहीं है, 2 ठो बता के 4 ठो छोड़ देना बेकार है, बहुत सारा है। क्या दे, दिख रहा है, देख रहा है विनोद, तो ये सब कल, ठीक है, क्योंकि मैथ्स को आज चैप्टर को खत्म करना है। ओके।